किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो तस्वीर पर गौर करिए, जो पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला किया गया, भारत ने उसका जवाब दिया, कई मिसाइलों को मार गिराया। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन को भी मार गिराया है। 8 मिसाइलों को भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। पाकिस्तान की ओर से एक काराना करतूत रात 8 बजे ये हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसके जवाब अब भारत की ओर से दिया जा रहा है। जम्मू एयरपोर्ट पर नुकसान की खबर भी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जम्मू एयरपोर्ट जो था उसको निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की ओर से रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें नुकसान हुआ है भारत को। हालांकि बाकी जगह भारत ने जो रिएक्ट किया है उससे पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि रामबन में मलबा गिरने से एनएच बंद हो गया। अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पठानकोट एयरबेस और जम्मू एयरपोर्ट पर किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से यह हरकत जरूर की गई, जो जम्मू का एयरपोर्ट था उसको निशाना बनाया गया और पठानकोट के एयरबेस को निशाना बनाया गया, लेकिन वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो कोशिश की उसमें पाकिस्तान को सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जवाब में भारत ने जो रिएक्शन दिया है, जो 8 मिसाइलों को पाकिस्तान की मार गिराया है, इसके साथ ही साथ कई ड्रोन को मार गिराया है, उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अभी एक्शन अभी बाकी है, रात पूरी बाकी है। क्या यह पाकिस्तान की आखिरी रात होगी, इस पर भी पाकिस्तान चिंतन कर रहा होगा। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे बंद है उस पर मलबा हटाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। तस्वीर भी साथ ही साथ देखते जाइए। इस समय बहुत कुछ घटित हो रहा है। भारत का जो एलओसी क्षेत्र है उसमें पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू पर रात 8 बजे सुसाइड ड्रोन से हमला किया। भारतीय एयर डिफेंस मिसाइलों ने सभी ड्रोनों को मार गिराया। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जो भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल है उसने सभी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच जम्मू में रात 8 बजे ब्लैकआउट कर दिया गया है और जम्मू पठानकोट जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया है, 8 मिसाइलों को मार गिराया है। जम्मू पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। यह बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जम्मू पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का S-400 है उसने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, 8 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। बॉर्डर का जो एलओसी का इलाका है राजस्थान में, उसके 100 किलोमीटर अंदर तक ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस रेंज की कुछ मिसाइलें हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर भारत ने राजस्थान में बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको ब्लैकआउट कर दिया है। साथ ही साथ जम्मू में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय, भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भी ध्वस्त किया है। पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकत की गई, नापाक करतूत की गई, उसका जवाब भारत धीरे धीरे दे रहा है। यह डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। तस्वीर भी देखते चलिए। जम्मू पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, मिसाइल दागी गई। पठानकोट एयरबेस पर गोलीबारी की खबर मिली, लेकिन ये दोनों ही एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। जम्मू पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है, उधमपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान के जो सीमा से 8 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, एलओसी से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको ब्लैकआउट कर दिया है। तो भारत अब एहतियात बरत रहा है। एलओसी के आसपास वाले जो राज्य हैं उनमें
और इसका जो पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई है, नापाक करतूत, मौके का जायजा ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके कहां से, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से फायर आया है या फिर जो एलओसी अखनूर सेक्टर से वहां से फायर आया है, किस तरह कहां से ये धमाके की बात है, कहां से ये एक्शन हुआ है। और यही नहीं, नौशहरा इलाके में भी जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, पुंछ में फायरिंग खोल दी है और नौशहरा में हो गया। तो भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई में उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश पहलगाम हमले के बाद भी वैष्णो देवी में यात्रियों की कमी नहीं आई थी और भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है। यात्रियों को भी सुरक्षित रखना है, यात्री भय में न रहे, डरे नहीं। तो ऐसे में वैष्णो देवी जो कटरा है वहां पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी भवन सब जगह पुलिस को इमीडिएटली भेजा गया है, तैनात किया गया है, क्योंकि ब्लैकआउट किया है। तो अचानक से ब्लैकआउट क्यों किया है? ऐसे में यात्री जो देश भर से आए हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं। उनके लिए पुलिस प्रशासन को वहां पर भेजा गया है ताकि उनको ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु ये ब्लैकआउट किया गया है। जी किशोर। जी हाँ, ये दिख रहा है कि तो तस्वीरें जो बयां कर रही है वो ये बयां कर रही है कि कई जगह पर एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया है। जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, साथ ही साथ जो राजस्थान है उसमें जो एलओसी का क्षेत्र है वहां से 100 किलोमीटर की जो सीमा है वो उस पूरे इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वैष्णो देवी मंदिर है वहां पर ब्लैकआउट किया गया है और पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए गए उसको S-400 ने निस्तनाबूद कर दिया। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी हमला किया गया है। 2 ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के पास गिराए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाए जाने की खबर मिल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास भी 2 ड्रोन जो है वो गिराए गए हैं और लगातार ये आपको अपडेट बता रहे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन गिराए गए। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी 2 ड्रोन गिराए गए हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में धमाका करने की कोशिश की गई, जहां आप सायरन की आवाजें भी लगातार सुन रहे होंगे। एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, खासतौर पर वैष्णो देवी की जो जगह है वहां पर ब्लैकआउट फिलहाल किया गया है, क्योंकि ऐसे मौके पर खासतौर पर जो धार्मिक स्थल होते हैं वैसी जगह जिन्हें सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है, तो ब्लैकआउट किया गया। और साथ ही साथ S-400 जिसकी मदद से कल भी बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया गया था और आज भी उसे पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उन्हें फिर से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से और S-400 को सक्रिय कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकत की गई है, नापाक करतूत करने की कोशिश की गई है, उसका जवाब भारत की ओर से पूरी ताकत के साथ दिया गया है। जितने भी हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए सबके सब निस्तनाबूद कर दिए गए। जितनी भी जो ड्रोन आए उनको S-400 ने मार गिराया। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू पर हमले के बीच सरकार की ओर से बयान आ गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान आया, हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू पर हमले के देखिए, सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम पहले से ही तैयार थे और यही वजह रही कि हमारी मुस्तैदी, जिस वजह से कोई भी नुकसान भारत को नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की तरफ से टारगेट जरूर जम्मू एयरपोर्ट को किया गया था, पठानकोट एयरबेस को किया गया था, लेकिन उसका करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया, भारतीय सेना ने दिया, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी बीच अब सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पहले से ही तैयार थे और हमें कोई भी नुकसान, मतलब भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो मिसाइलें उधर से दागी भी गई उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, S-400 से फिर से जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही है। भारत की जो सुरक्षा
तंत्र है वो पूरी तरह से बॉर्डर पर एक्टिव है, एलओसी पर एक्टिव कर रखा है भारत ने। और भारत ये जानता था कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई ना कोई काराना हरकत जरूर होगी, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने S-400 को तैनात किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ है, उसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी अटैक पाकिस्तान की ओर से किए, S-400 ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर अब तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भारत की ओर से भी, भारत सरकार की ओर से भी यह बयान आ गया कि हम इस हमले के लिए तैयार थे। हमें ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने कहा है हमले में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जम्मू एयरबेस से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में अब कोहराम मचने की बारी है। भारत ने जम्मू एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ा दिए हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर अब एयर स्ट्राइक का समय आ गया। जम्मू से भारत के लड़ाकू विमान अब उड़ान भर चुके हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारत भी तैयार है। जम्मू से भारत के जो एयरबेस है, वहां से जो फाइटर विमान है वो अब